खामोश हो जाएंगे अब सब। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लेआउट्स डिस्कस करना शुरू किए थे, सही है, जिसमें हमने 4 लेआउट्स अभी पढ़े, टेबल, पोजीशंस, प्लॉट और फ्लेक्स बॉक्स। ये 4 लेआउट्स हमने पढ़े। पांचवा हमारा एक रहता है ग्रिड। वो हम सी एस एस एक बार कंप्लीट कर लेना, आगे हम कोई थर्ड पार्टी पढ़ेंगे, टेलवेंट या बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज, इस तरह का कुछ है, तो उसमें हम ग्रिड को डिस्कस करेंगे। ओके, तब कस्टम ग्रिड भी देख लेंगे और उनका बिल्ट इन ग्रिड भी देख लेंगे, सही है। अच्छा, अभी के लिए हमने क्या करना है कि रबा उनको ऑफ करो, आगे ए सी चलवा लो। अच्छा, हमने क्या करना है कि लेआउट्स डिस्कस करने के बाद हम हमारा ज़्यादा कुछ रह नहीं गया सीएसएस में, कुछ छोटी छोटी कंसेप्ट हैं वो हमने क्लियर करने हैं। वो यहाँ पर राइट डाउन मैंने किए हैं, इनको वन बाय वन देखती जाती हैं और डिस्कस करते रहते हैं, सही है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ना बैकवर्ड जाएंगे वापस, उसी स्टार्टिंग में जैसे हमने पढ़ा था ना, सीएसएस सिलेक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, सही है। तब के लिहाज से एज अ स्टार्टर था ना, तो मैंने जितने के आपको आ सकते थे ना, इजी लेवल पे आप समझ सकते थे, उतने के आपको करवाए थे। आज हम थोड़े से और देखेंगे। ओके, अच्छा, मैंने बताया था ना कि सिलेक्टर्स इसमें 3-4 कैटेगरीज के हैं, अभी हमने सिर्फ एक कैटेगरी के पढ़े थे, तो अब हम बाकी भी देखेंगे। ओके, अब सिलेक्टर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जस्ट लाइक ये मेरे पास टैग है ना, इसमें मैंने कोई सी एस एस अप्लाई करनी है, तो मैंने आपको सी एस एस का साइंटेक्स बताया था कि इसमें ये सारी की सारी बेस किस पे करती है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सही है। इसमें प्रॉपर्टी का नेम होता है कॉलन और आगे उसकी वैल्यू और एंड पे सेमी कॉलन, ये एक प्रॉपर्टी लगाने का साइंटेक्स है। अब ये वाली प्रॉपर्टी किस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी, इसके लिए मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना है पहले, सही है, ताकि क्योंकि जस्ट लाइक मैंने एक प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक टैग के ऊपर भी लगानी है प्रॉपर्टीज़, तो एक तो नहीं ना लगाऊंगा, एक से ज़्यादा ही लगाऊंगा, इसलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ब्लॉक बना लिया। अब इस ब्लॉक से पहले आप डिफाइन करेंगे कि ये वाला ब्लॉक किस एलिमेंट पे अप्लाई होगा, सही है, जिसको हम कह रहे थे सी एस एस सिलेक्टर। अब इस सिलेक्टर की मैंने 3 टाइप्स आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। पहला बाय टैग नेम, ऐसे ही है कि हम सिंपली क्या करते हैं, HTML के टैग का नेम यहाँ पे लिख देते हैं और वो कलर हमारे अभी क्यों नहीं अप्लाई हुआ, सही है, अब अप्लाई हो रहा है। ये पहली टाइप थी बाय टैग नेम। फिर हमने एक पढ़ा था कि बाय टैग नेम से हम अगर गेट करते हैं तो होगा क्या कि मैं बाद में जितने भी H1 लगाऊंगा ना, वो सब के ऊपर वो अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने पहले एक सोल्यूशन देखा था कि लेट्स सपोज अगर मैंने सिर्फ सेकंड वाले पे लगाने हैं, तो मैं क्या करूँ, इसको आईडी दे दूँ और उस आईडी को यहाँ पर किस तरह से गेट करते हैं, हैश लगा के आगे आईडी, सही है। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं ग्रीन। ये दूसरा तरीका था, सही है, जिसके थ्रू हम सिलेक्टर डिफाइन करके प्रॉपर्टीज लगा सकते थे बाय आईडी। अब बाय टैग नेम में क्या था कि टैग नेम के थ्रू गेट करते थे, ऑल टैग्स पे अप्लाई होता था। आईडी के थ्रू गेट करते हैं सिर्फ एक पर होगा। अगर मैंने लेट्स सपोज 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 4, 5, 10 इतने एलिमेंट्स पे लगाना है, तो हमारे पास एक और कंसेप्ट था क्लास का, वो हम लगा लेते हैं यहाँ पर, आईडी की जगह क्लास कर लेता हूँ मैं, और सेम ही क्लास इसको भी दे देता हूँ। अब सोचो जिस जिस एलिमेंट का मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना पड़ेगा, मैं सिंपली क्लास दे दूंगा उसको हेलो की, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्लास इज बेनिफिशियल है हमारे लिए, इंस्टेड ऑफ के हम आईडी यूज़ करें कि टैग नेम यूज़ करें, तो हम क्लास ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसको क्लास में रिप्लेस करना है तो सिंपली स्टार्टिंग में डॉट लगा देना है हैश की जगह, तो वो दोनों पे अप्लाई होगा, सही है। ये हमने कुछ पहले का काम किया था, जब सी एस एस शुरुआत की थी ना, तो हमने ये सिलेक्टर्स पढ़े थे। अब यहाँ पर अगर रिवाइज करें थोड़ा सा, तो क्या कह रहा है ये, सी एस एस सिलेक्टर्स आर पावरफुल टूल्स फॉर टारगेटिंग एलिमेंट्स इन योर HTML डॉक्यूमेंट एंड अप्लाइंग styles. By understanding these selectors, you can achieve precise control over the look and feel of your website. ये क्या कह रहे हैं, CSS selectors are powerful tools for targeting element, मतलब कि मैंने बताया था ना, selector का मेन जॉब क्या होती है कि वो HTML के एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं हमारी CSS के साथ, हमारे किसी ना किसी ब्लॉक के साथ, ओके, और उस पर वो CSS अप्लाई करता है। और
इन सेलेक्टर्स को पढ़ने का हमें जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या है कि हम वेबसाइट को एक अच्छे अंदाज से दिखा पाते हैं। ऐसे ही है ना, जितने अच्छा अपने इंफॉर्मेशन को करना चाहें वो हम CSS के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है। फिर यहाँ पर ना इसने वो सारी कैटेगरीज डिफ़ाइन की हैं जो CSS सेलेक्टर्स की हैं। पहली कैटेगरी है बेसिक सेलेक्टर्स, ठीक है। इनमें पहला अगर आप देखो तो क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर टारगेट स्पेसिफिक HTML एलिमेंट्स लाइक H1P। ये कौन सी टाइप है, ये बाय टैग नेम है, सही है कि टैग नेम के थ्रू हम गेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आ रहा है क्लास सेलेक्टर टारगेट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट एग्जांपल, डॉट के साथ हम लगाते हैं ना, ये वो डिफाइन कर रहे हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। फिर तीसरा आ रहा है ID सेलेक्टर टारगेट्स अ यूनिक एलिमेंट आइडेंटिफायर, हमें पता है हम ID गेट करना चाहें तो हैश के थ्रू करते हैं। फिर एक चौथा ये बता रहा है यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स यूज कंटिन्यूसली, मतलब ये मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक स्टैटिक का होता है सेलेक्टर, ये क्या करता है, इसके अंदर लिखी हुई CSS सारे HTML एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी, सही है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जस्ट लाइक मैं अगर करूँ ना बैकग्राउंड कलर दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स का कलर उसने ये कर दिया है, लेकिन उसने ये दो का क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ना, इसके प्रेसिडेंस लेवल सबसे लो होते हैं। लाइक इसको बाय टैग नेम ही रिप्लेस कर लेता है। जैसे अगर मैं लगाऊँ ना H1, तो ये इसको ओवरराइड करने के लिए काफ़ी होता है। ID क्लास तो बहुत आगे की बात चले जाती है, सही है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, तो ये चार जो सेलेक्टर्स हैं ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर, बाय टैग नेम, बाय ID और बाय क्लास नेम, ये कौन से हैं, ये एक कैटेगरी है बेसिक सेलेक्टर्स। और हम आप प्रोफेशनल कोर्स भी देखेंगे ना, कोई एक उठा के देख लेंगे गिटहब पे, आपको सब में यही चार मिलेंगे, पांचवा सेलेक्टर नहीं आपको कोई मिलेगा, सही है, क्योंकि लोग इनको यूज़ करते हैं। ये जो बाकी हम पढ़ने लगे हैं ना, ये हम जस्ट अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यूज़ नहीं करते तो स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कल को अगर कोई हम AI से करवाते हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो इस तरह का सिंटैक्स यूज़ कर रहा है तो ये क्या है। ओके, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, तो हम अब मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और हम दूसरी कैटेगरी डिस्कस करते हैं, कम्बिनेटर सेलेक्टर्स, ठीक है। बेसिक सेलेक्टर्स में तो नहीं ना कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल है तो पूछें, चाहे नेक्स्ट। ये सर जाने हैं जितने स्लो किए हैं। कम्बिनेटर सेलेक्टर्स थोड़े से तेज कर दो। अच्छा, यहाँ पर देखो कम्बिनेटर सेलेक्टर्स को भी ना उसने आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। क्या कह रहा है, टारगेट्स एलिमेंट्स विद इन अनदर एलिमेंट। लाइक डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या कहता है, ये कहता है कि आप चाइल्ड को सिलेक्ट करो थ्रू पेरेंट। लाइक आपने कोई भी टैग सिलेक्ट करना है ना, उसको बाय पेरेंट सेलेक्ट करो, कि पहले उसका पेरेंट सेलेक्ट करो फिर उससे उसका चाइल्ड सेलेक्ट करो। ये डिसेंडेंट सेलेक्टर हमसे कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं, ये सारा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक पेरेंट लगाता हूँ डेव, सही है। इसके अंदर मैंने एक P का टैग लगाया, उसमें लॉरन लिख लेते हैं 7 वर्ड्स का। फिर इसके अंदर एक टैग लगाता हूँ B का और उसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताओ P डिव का क्या है, चाइल्ड है, और B क्या है, ये भी चाइल्ड है, ऐसे ही है ना। और डिव दोनों का क्या है, पेरेंट है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर हमसे कहता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने हेलो वर्ड का बैकग्राउंड कलर तब्दील करना है, वो कहते हैं कि आप B को सिलेक्ट करो थ्रू पेरेंट। लाइक पहले आप डिव को सिलेक्ट करो, फिर डिव के अंदर P को सिलेक्ट करो, फिर B को सिलेक्ट करो, इस तरह से करो। जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, इसको लगाने का सिंटैक्स क्या होता है, पहले आप पेरेंट को सिलेक्ट करोगे, मैंने बताया पेरेंट क्या है, डिव। इसके अंदर कोई B का टैग है, स्पेस लगा के आपने इसका जो सा भी चाइल्ड सेलेक्ट करना है, स्पेस लगा के उसका नेम बता दें, ठीक है। मैंने बताया डिव है, उसका कोई चाइल्ड है B, उस पर बैकग्राउंड कलर कर दो। नहीं, मैं वही आपको अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूँ कि पेरेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, पेरेंट पूरा बात नहीं बता रहा कि डिव के अंदर P है, P के अंदर B है, नहीं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में सिर्फ आपने इतना पेरेंट बताया डिव है, उसका चाइल्ड जितना मर्जी नेस्टेड में बस चाइल्ड का नेम लिख देना। मैंने बताया B है, वो P के अंदर हो, वो जिसके मर्जी अंदर हो, है डिव के अंदर, तो ये खुद ही उसको फाइंड कर ले, सही है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ ना आउटपुट, तो यहाँ पे देखो B पे कर रहा है अप्लाई कि नहीं कर रहा, सही है। P में भी कर सकते हैं कि डिव के अंदर कोई P है फिर उसके अंदर B है। अब होगा क्या,
अब ये दोनों पे करेगा, लाइक डिव के अंदर पी है फिर उसके अंदर बी है। कंप्लीट भी बता सकते हैं लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने जस्ट एक पेरेंट को सिलेक्ट करना है, उससे जौन सा भी चाइल्ड उसका वो बी है, वो जितना मर्जी नेस्टेड में हो, सिंपल उसका नेम लिख देना है, वो खुद ही उसको फाइंड कर लेगा। सही है। अगर लेट्स सपोज और इसको नेस्टेड में करूँ, इसके अंदर वैसे पी कौन सा टैग है, ब्लॉक लेवल, इसके अंदर स्पैन लगाना वैसे रूल के खिलाफ है, लेकिन समझने के लिए कोई नहीं हम कर लेते। अब यहाँ पे देखो बी कितना नेस्टेड में है, ऐसे ही है ना, पहले बाहर एक पेरेंट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इनको बाय टैग नेम ही सिलेक्ट करना है, नहीं, आप पेरेंट को बाय क्लास नेम, बाय आईडी, बाय टैग नेम जिस तरह मर्जी सिलेक्ट करें। लाइक मैं इसको कोई क्लास दे देता हूँ, ठीक है, और क्लास के थ्रू पेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह चाइल्ड को भी जिसके मर्जी थ्रू सिलेक्ट कर लें, आपको ही मैटर नहीं करता। बस डिसेंडेंट सिलेक्टर की ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उससे उसका चाइल्ड सेलेक्ट करना है। तो मैंने बताया कोई पेरेंट है जिस पे क्लास लगी हुई है हेलो की, और उसके अंदर कोई चाइल्ड है बी, मतलब बी का टैग है, सही है, उस पर ये कलर अप्लाई करो। अब ये बी जितना भी नेस्टेड में होगा ये खुद ही उसको फाइंड करेगा और उस पर ये कलर अप्लाई करेगा। सही है। अगर हम यहाँ पे आए ना, ये देखो अब भी अप्लाई कर रहा है। सही है। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर की ब्यूटी है कि इसमें सिंपली आपने चाइल्ड बताना है, वो जितना भी नेस्टेड में होगा ये खुद ही उसको फाइंड करके कलर देगा। फिर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस वाले पे ही देगा, इसके अंदर जितने भी, लाइक एक मैं बाहर पे लगा देता हूँ बी रूट पे ही, और इस पे कह देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो एक बी है जो काफ़ी नेस्टेड में है और एक है जो रूट पे ही है, ऐसे ही है ना, डिव के अंदर डायरेक्ट रूट पे ही है, ये इस पे भी अप्लाई करे, मतलब जितने इसके अंदर बी आ रहे होंगे ना वो सब पे अप्लाई करे। सही है। इतना समझ आ गया आपको कि डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या कहते हैं हमसे, कि चाइल्ड को सिलेक्ट करना है थ्रू पेरेंट। पहले पेरेंट लिख लें, पेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है स्पेस दे के, उसका जौन सा भी चाइल्ड सिलेक्ट करना है उसको आपने सिलेक्ट लगा देना है। सही है। अब चाइल्ड को भी आप बाय टैग नेम कर लो, बाय क्लास नेम कर लो, बाय आईडी कर लो, डजेंट मैटर। सही है। बट डिसेंडेंट सिलेक्टर का स्टैंडर्ड यही रहेगा, पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना है फिर चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक पंगा है। पंगा क्या है कि मैं डायरेक्ट इसको हेलो की क्लास दे देता, वो मुझे ज़्यादा नहीं सही थी। ऐसे ही है ना, इसमें मुझे पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, या वर्सेस इसके मैं क्या करता डायरेक्ट हेलो की क्लास दे देता दोनों बी को, मुझे इतना खज्जल खुआरी में पढ़ना ही नहीं पड़ना। ऐसे ही है ना, मतलब डिसेंडेंट सिलेक्टर में एक एडिशनल काम करना पड़ रहा है, पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मैं डायरेक्ट इस बी को और इस बी को क्लास दे देता तो वो काम मेरे लिए ईजी नहीं था, ईजी था ना, इसलिए ये वाले सिलेक्टर्स कम यूज़ होते हैं। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर, कम्बिनेटर सिलेक्टर ये बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि एक एडिशनल काम करना पड़ रहा है। फ़ायदा है, फ़ायदा कई जगह पर ये फ़ायदा दे देता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते, हम क्लास यूज़ कर लेते हैं। मैंने बताया ना, इसमें अगर मैं डायरेक्ट इसको क्लास दे देता हेलो की, और यहाँ पर ये मुझे ना देनी पड़ती, और इसको भी क्लास दे देता हेलो, और यहाँ पर सिंपली इस क्लास पे ये अप्लाई कर देता, तब भी आउटपुट सेम थी। सही है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर लगाने से क्या हुआ है, एक काम में इजाफा हुआ है। ऐसे ही है ना, तो इसलिए लोग इसकी तरफ कम आते हैं। ठीक है, वो बेसिक सिलेक्टर्स पे ही रहते हैं। सही है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको आने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो वैसे ही। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि डिसेंडेंट सिलेक्टर की जॉब क्या है, कि टारगेट एलिमेंट्स विद इन अनदर एलिमेंट्स के, वही कि पेरेंट से उसका चाइल्ड सेलेक्ट करना है। पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसका जौन सा भी चाइल्ड चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना है आपने स्पेस दे के। सही है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चलें। अच्छा, दूसरा यहाँ पे टाइप बता रहे हैं चाइल्ड सिलेक्टर। ये क्या कह रहे हैं, टारगेट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर में तो है ना कि आपने सिंपली पेरेंट सिलेक्ट किया और आगे चाइल्ड बता दिया, मतलब चाइल्ड जितना मर्जी नेस्टेड में हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो कि डिव है, उसके अंदर पी है, फिर स्पैन है, फिर उसके अंदर डिव है, फिर कहीं पे जाके बी आ रहा है। डिसेंडेंट ने क्या किया, इसको ऑटो सेलेक्ट कर लिया। मैंने सिर्फ पेरेंट बताया और चाइल्ड बताया, उसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर मुझे ये कंप्लीट पाथ देना पड़ना है कि पहले डिव है, उसके अंदर पी है, फिर उसके अंदर स्पैन का टैग है, फिर डिव है, फिर बी है। ये सारा पाथ बताना पड़ता है चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर। जैसे अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर लगाएं ना, तो किस तरह से होगा, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ भी इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर लगाए ना, पेरेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं बाय क्लास ही। कोई पेरेंट है, उस पर क्लास लगी है हेलो की,
आप पाथ देने के लिए यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर में साइन यूज़ करते हो ग्रेटर देन, ओके, कि हेलो का एक पेरेंट है जिस पे हेलो की क्लास लगी है, फिर उसके अंदर एक टैग है बी का, पी का, फिर उसके अंदर एक टैग है स्पैन, फिर उसके अंदर एक टैग है डिव, फिर इसके अंदर टैग है बी। तो इस तरह एक कंप्लीट पाथ देना पड़ता है आपको किसमें, चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर। अब मुझे बताओ कि ये बैकग्राउंड कलर दोनों पे अप्लाई होगा कि सिर्फ पहले वाले पे होगा? पहले वाले पे होगा। सिर्फ पहले वाले पे होगा। पहले वाले पे क्यों नहीं हुआ? स्पेन कोई मिस्टेक तो नहीं की? हेलो उसके अंदर पी है ऐसे ही, फिर उसके अंदर स्पैन है, फिर उसके अंदर डिव है, फिर उसके अंदर बी है। तो टेक्निकली तो अप्लाई होना चाहिए। बिकॉज पाथ में मिस्टेक आ रही है, इसको डील कर लें। सर्वर तो नहीं स्टक हो गया? डे क्लास हेलो, फिर उसके अंदर पी है, ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना, फिर उसके अंदर स्पैन है, डिव है, फिर बी है, कंप्लीट पाथ। या लेट सपोज अगर हम डायरेक्ट बी गए, अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? डायरेक्ट वाले पे कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, डिव के अंदर है बी है, लेकिन दूसरे सेकंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाले मैंने बताया ना, मैंने कहा हेलो के अंदर बी है, तो हेलो के अंदर जो डायरेक्ट बी है उस पर वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे वाले पे क्यों नहीं कर रहा? तो मेरे ख्याल से काफ़ी नेस्टेड में जा रहे हैं, तो हम इतना नहीं लेके जाते, स्पैन तक रखते हैं। अब अप्लाई कर रहे हैं, सही है, काफ़ी नेस्टेड में चले गए थे हम, और इतना नेस्टेड में जाता नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, इसकी डेफिनेशन में भी उसने यही कहा है, टारगेट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब डायरेक्ट यही है कि इसके अंदर ये डायरेक्ट जैसे बी आ रहे हैं, इस तरह के चाइल्ड को वो सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, एक ये भी रूट है कि हम इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल यूज़ करें इस वजह। अगर हम इसके अंदर फिर इस तरह करें, कोई पी है, क्या कर रही है? मैंने बताया ना वो रूल के खिलाफ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगाया था। अगर इसको और हम करें, इस पी को मैं ले जाता हूँ एक और डिव के अंदर। अब मुझे बताओ, अगर मैंने हेलो वर्ड पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो पाथ क्या होगा? अभी तो पाथ करेक्ट नहीं है, ऐसे ही है ना, ओके। मैंने कहा था हेलो है, उसके अंदर पी है, फिर स्पैन है, फिर बी है, जबकि यहाँ पर काम गलत है, ऐसे ही है ना, इस वजह से उसने अप्लाई नहीं किया। अब क्या पाथ बनते हैं? हेलो उसके अंदर फिर कोई डिव का टैग है, फिर पी है, फिर स्पैन नहीं है, ऐसे ही है ना, स्पैन हटा दें, बी है। अब अप्लाई करो, सही है? समझ आ गई कि नहीं आपको कि चाइल्ड सिलेक्टर में आपने क्या करना है, पूरा पाथ बताना है। काम ये भी वही कर रहा है कि पेरेंट से आपने चाइल्ड तक कंप्लीट पाथ देना है। जो कम्बिनेटर सिलेक्टर्स है ना, इनकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, ये आपने सेलेक्ट करना है टैग को थ्रू पेरेंट। अगर आपने लेट्स सपोज बी को सिलेक्ट करना है थ्रू चाइल्ड सिलेक्टर, वो कहते हैं पेरेंट से लेके चाइल्ड तक सारा पाथ दो मुझे। ये कोई पेरेंट है, उस पर हेलो की क्लास है, फिर उसके अंदर डिव है, फिर उसके अंदर पी है, फिर उसके अंदर बी है, ये सारा पाथ दो। ये चाइल्ड सिलेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, सही है? अब यहाँ पर भी देखो, इसको यूज़ करने की पीछे रीज़न क्या है, मतलब इसको लोग यूज़ नहीं करते, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, पूरा पाथ देना पड़ रहा है। अगर लेट्स सपोज कल को मुझे कोई चीज़ ऐड करनी पड़ गई यहाँ पर, फिर तो सारी CSS हिल जाएगी, ऐसे ही है ना, पाथ गलत तो CSS तो अप्लाई नहीं होगी। इस वजह से लोग इसमें भी कम आते हैं चाइल्ड सिलेक्टर में। लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने चाइल्ड सिलेक्टर लगाना है तो पेरेंट से लेके उसके चाइल्ड तक कंप्लीट पाथ बताना है, सही है? कि कौन कौन से टैग दरमियान में आ रहे हैं वो सारा डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करेंगे किसके थ्रू? ये ग्रेटर देन साइन के थ्रू, सही है? समझ आ गई कि नहीं? डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर में फ़र्क क्या है? डिसेंडेंट सिलेक्टर में आप पेरेंट सेलेक्ट करते थे और आगे चाइल्ड बताते थे, मतलब चाइल्ड जितना मर्जी नेस्टेड में हो वो खुद ही फाइंड करता था। लेकिन चाइल्ड सिलेक्टर में क्या है, आपको सारा पाथ बताना पड़ता है, जितना वो नेस्टेड में है, शुरू से लेके एंड तक सारा पाथ बताना है। ओके, समझ आ गई? अच्छा, तीसरा यहाँ पर तीसरी टाइप का सिलेक्टर है सिबलिंग सिलेक्टर। इस पे आ जाते हैं। अब वैसे सिबलिंग क्या होता है? ये भी सही है, नहीं होता है, हसो ना जनेर।
अच्छा, यहाँ पर सिबलिंग क्या होता है कि HTML की दुनिया में, रियलिटी में उन्होंने सही बात की है। सिबलिंग क्या होते हैं यहाँ पर HTML की दुनिया में, सेम लेवल के टैग्स, ठीक है, मतलब जिनका लेवल सेम हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये टैग्स आ रही हैं एक टैग के अंदर HTML, ऐसे ही है ना, HTML के अंदर दो टैग आ रही हैं, हेड और बॉडी, ये दोनों सेम लेवल के टैग्स हैं, मतलब एक ही लेवल के ऊपर ये दोनों डिफाइन किए गए हैं, सही है। मतलब इन दोनों का पेरेंट एक है और ये दोनों रूट पर हैं। ये कौन से फिर हुए, ये सिबलिंग है। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं मेटा और टाइटल, ये सिबलिंग है कि नहीं, सिबलिंग है। क्यों, दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं। इसी तरह ये डेव और पी, ये सिबलिंग है कि नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि पी तो अंदर चला गया ना। पी अगर इसके नीचे मैं कोई पी इसके सेम लेवल पे लगाता, अब ये सिबलिंग था, सही है। अब ये डेव और ये पी दोनों सिबलिंग है, सही है। मतलब लेवल दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। जिस तरह ये हेड और बॉडी है ना, दोनों देखो रूट पर आ रहे हैं, सही है, ये दोनों सेम लेवल टैग्स। कभी भी आपको ये मिस्टेक करे ना कि सिबलिंग्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर इन दो टैग्स को देख लेना कि जिस तरह ये हेड है ना, हेड और बॉडी दोनों सेम लेवल पे लगाए गए हैं, ये सारे सिबलिंग टैग्स होते हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं आपको। अंदर आने वाले को चाइल्ड ही कहते हैं, इसको सिबलिंग नहीं कहते, सही है। अब मैं आपको समझाने के लिए इसको सिंपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर H1 है, मैंने लगाया हेलो वर्ल्ड। अब मुझे बताओ बॉडी और H1 दोनों सिबलिंग है कि नहीं, नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे लगाऊँ कोई P का टैग और इसमें लिखूँ लॉरन 10, अब मुझे बताओ H1 और P सिबलिंग है कि नहीं, है ना, सही है। फिर इसके अंदर अगर लेट सपोज मैं कोई B का टैग लगा दूँ और उसमें लिखूँ हेलो वर्ल्ड, अब B और H1 सिबलिंग है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, B अंदर चला गया, सही है। समझ आ गई कि नहीं आपको सिबलिंग क्या होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग का वर्ड तो क्लियर है ना कि सेम लेवल के टैग्स। अच्छा, अब यहाँ पर CSS हमसे कहती है कि अगर आपने सेम लेवल के टैग्स को सिलेक्ट करना है ना, जैसे इसको मैं कह देता हूँ H2, ये 3 लगाए हैं, ओके, यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से यार। अब मैं कहता हूँ कि मैंने H1 का सिबलिंग कौन कौन है, H2, ये सारी इसकी सिबलिंग है, सेम लेवल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब सिबलिंग सिलेक्टर क्या है कि आप मतलब H1 के थ्रू H3 को गेट करो। एक तो तरीका है ना कि मैं क्या करूँ, मैं H2 को डायरेक्ट क्लास दे के इस पर बैकग्राउंड कलर दे दूँ, ऐसे ही है। लेकिन सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है कि अगर आपने H2 को सिलेक्ट करना है ना, आप इससे मतलब इसके ऊपर वाले से नीचे वाले को गेट करो, ठीक है। जैसे मैं किस तरह से इसको गेट करूँगा, फिर H1 है, उसका कोई सिबलिंग है H2, उसको गेट करो और बैकग्राउंड कलर ये कर दो, सही है। सिबलिंग सिलेक्टर लगाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्लस का साइन। पहले आप बताते हो कि किसका सिबलिंग है। मैंने बताया H1 का सिबलिंग है H2, उस पर बैकग्राउंड कलर ये करो, सही है। अब होगा क्या, ये नीचे आने वाले तमाम पे कर देगा कि पहले वाले पे करेगा, बस तमाम पे कर देगा ना, पहले वाले पे करेगा बस, सही है। यहाँ वालेकुम सलाम, यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। ये जो सिबलिंग सेलेक्टर है ना, इनको आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब समझो कम्बिनेटर सेलेक्टर 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर और सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये जो सिबलिंग सेलेक्टर है ना, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। पहली को कहती हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। क्या कहते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। उसका साइन होता है प्लस का, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसने बाद में आने वाले सेम लेवल के टैग्स में से सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट करने, सही है। मतलब थे तो ये सारे सिबलिंग थे, H1 के ये तीनों H2 सिबलिंग है, सही है। लेकिन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर ने सिर्फ पहले वाला गेट करना है, सही है। अब दूसरी इसकी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं सब सीक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर। क्या कहते हैं, सब सीक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर। उसका साइन क्या होता है, यहाँ पर टिल्टा, सही है। ये आप 1 है ना आपके कीबोर्ड में, 1 से पहले वाली लेफ्ट साइड पे है बटन, शिफ्ट प्रेस करके उसको प्रेस करेंगे ना, तो ये टिल्टा का साइन आ जाएगा। ये यूज़ करते हैं सब सीक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए। सब सीक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि वो बाद वाली सबको सिलेक्ट कर ले, सही है। तो समझिए एडजेसेंट क्या करेगा, सेम लेवल में से सिर्फ पहले वाला सिलेक्ट करेगा, जबकि सब सीक्वेंट
बाद में आने वाले सब को सिलेक्ट कर लेगा। सही है, इतना क्लियर है? ओके अच्छा, अब एक काम और करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, H1 नीचे ले जाता हूँ। अब क्या होगा, अब अभी तो H2 और H1 दोनों सिबलिंग है कि नहीं? टिल्टा ही है, सब पे होना चाहिए ना, क्योंकि अब भी सेम लेवल है। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये यहाँ पर रूल याद रखना है, जो सिबलिंग है ये हमेशा डाउनवर्ड चलेगा, अपवर्ड नहीं चलेगा। सही है, लाइक फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उल्टा। H2 है, उसका सिबलिंग है H1, अब सिर्फ लास्ट वाले पे ये करेगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? कि जो सिबलिंग्स हैं ये हमेशा सिलेक्टर में डाउनवर्ड ही चलेगा, अपवर्ड नहीं चलेगा। सही है, कि आप ऊपर आने वाले से नीचे आने वाला सिलेक्ट करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाला नहीं सिलेक्ट करोगे। ओके, समझ आ गई इतनी कि नहीं? अब ये दूसरी कैटेगरी के हमने सिलेक्टर्स पढ़े हैं, कम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अब सारे रिवाइज करेंगे ज़रा। पहली कैटेगरी कौन सी थी? पहली कैटेगरी कौन सी थी ओवरऑल? बेसिक सिलेक्टर्स। उसमें कितने सिलेक्टर्स थे? 4। पहला बाय टैग नेम, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, यूनिवर्सल सिलेक्टर। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कम्बिनेटर सिलेक्टर। ये कितनी टाइप्स के हैं? 3। पहला डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, सिबलिंग। अब सिबलिंग की भी आगे 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और सब सीक्वेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, डिसेंडेंट सिलेक्टर का अगर आपने लगाना है तो क्या रूल है कि पेरेंट से सिलेक्ट करना है उसका चाइल्ड। और इनको डिफाइन कैसे करना है? पहले पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्पेस दे के, इसका साइन स्पेस है, ठीक है, स्पेस दे के उसका चाइल्ड बता देना। फिर चाइल्ड सिलेक्टर का साइन क्या है? ग्रेटर देन साइन, ठीक है। कि इसमें आपने क्या करना है, कंप्लीट पाथ बताना है स्टार्ट से लेके। देखो इनकी रूल एक ही है कॉम्बिनेटर सेक्टर्स का, कि पेरेंट से उसका चाइल्ड सेलेक्ट करना है। अब डिसेंडेंट है तो स्पेस के थ्रू गेट कर लेना है, चाइल्ड है तो ग्रेटर देन साइन के थ्रू क्या करना है, कंप्लीट पाथ बताना है पेरेंट से लेके उसके चाइल्ड तक का। सही है। फिर हमने पढ़ा सिबलिंग। सिबलिंग क्या होते हैं? सेम लेवल के टैग्स। फिर सिबलिंग में मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाई, एडजेसेंट और सब सीक्वेंट। एडजेसेंट का साइन क्या है? प्लस। एडजेसेंट में क्या होता है कि बाद में आने वालों में से ये सिर्फ पहले वाला सिलेक्ट करता है। सब सीक्वेंट में क्या होते हैं? बाद में आने वाले सब को सिलेक्ट कर लेता। और ये हमेशा रूल रहेगा कि सिबलिंग क्या करते हैं, हमेशा डाउनवर्ड चलते हैं, अपवर्ड नहीं चलते। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन से हैं? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अभी रुक जाए, बच्चे आ रहे हैं। ऐसे चलता नहीं है ना हमारा काम। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। सही है। प्रोग्रामिंग है ना, बच्चा माइंड पे ना ले जाए इस वजह से। अच्छा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, इससे आप क्या समझ रहे हो? मतलब वो कहते हैं कि आप टैग को सिलेक्ट करो थ्रू एट्रीब्यूट। लाइक यहाँ पर इतने सारे H2 लगे हैं ना, मैं कहता हूँ कि सिर्फ वो वाला H2 सिलेक्ट करो जिस पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। सही है। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? यहाँ पे ये लिस्ट करते रहते हैं। ये था एडजेसेंट सिलेक्टर, और ये कौन सा था? सब सीक्वेंट। ओके, अब हम चलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स में मैंने बताया कि इनका मेन गोल क्या है कि आप टैग को सिलेक्ट करो थ्रू एट्रीब्यूट। सही है। जिस तरह कम्बिनेटर सिलेक्टर्स का था ना रूल कि पेरेंट को सिलेक्ट, चाइल्ड को सिलेक्ट करो थ्रू पेरेंट। सही है। इसी तरह एट्रीब्यूट सिलेक्टर का रूल है कि आप टैग को सिलेक्ट करो थ्रू एट्रीब्यूट। जैसे H2 यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, मैं कहता हूँ वो वाला H2 सिलेक्ट करो जिस पे एट्रीब्यूट लगा हुआ है स्टाइल का। सही है। इसका रूल क्या है, पहले आप टैग को सिलेक्ट करोगे थ्रू क्लास, थ्रू आईडी, थ्रू टैग नेम, जिस तरह मर्जी कर लें। सही है। बाद में मैंने बताया कि वो वाला सिलेक्ट करने जिसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है स्टाइल का, उसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ये कर, ठीक है। सॉरी ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ दूसरे वाले पे करेगा। दूसरे वाले पे लगाया था ना स्टाइल का एट्रीब्यूट, तो सिर्फ दूसरे वाले को। ओके, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट एग्जिस्टेंस सिलेक्टर। कि ये एग्जिस्टेंस फाइंड कर रहा है ना, कि जिस पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा होगा उसको मैं
सेलेक्ट करके ये अप्लाई कर दूंगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको। दूसरी यहाँ पर आ रहा है एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर कि लाइक लेट्स सपोज स्टाइल का एट्रीब्यूट इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है, फिर तो दोनों को सिलेक्ट करेगा, ऐसे ही है। अब मैं कहता हूँ उस वाले को सिलेक्ट करो जिस पे कलर, इस पे रेड कर देते हैं और इस पे कोई लगा देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, मैं कहता हूँ उस वाले S2 को सिलेक्ट करो जिस पे कलर रेड लगा हुआ है। तो आप वो कहते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी डिफाइन कर दो कि जिस पे कलर इक्वल टू, सॉरी ऐसे होता है ना, रेड ये लगा हुआ है। अब सिर्फ दूसरे वाले को नहीं करे, कोई इशू है इसमें? कलर रेड और यहाँ पर आई थिंक ये नहीं आएगा। हाँ सही, साइंटिक्स का इशू। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको। दूसरी क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर कि लाइक स्टाइल का एट्रीब्यूट भी मल्टीपल टैग्स पे लगा है। आप कहते हो जिस पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा है और उसकी वैल्यू क्या है, कलर इक्वल टू रेड, वो वाला सिलेक्ट करो। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर यूज़ कर लो। सही है, समझ आ गई कि नहीं? तो ये 3 कैटेगरीज के हमारे पास CSS में सिलेक्टर्स हैं, बेसिक सिलेक्टर्स, कम्बिनेटर सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, एट्रीब्यूट एग्जिस्टेंस सिलेक्टर कि कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो आपने वो टैग सेलेक्ट करना है। दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर के आप साथ वैल्यू पे डिफाइन कर दो। समझ आ गई इतनी? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। ऑल ओके, नेक्स्ट चलें कि बस करें।